गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो और कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई वढ़ाई पे एकदम बढ़िया चल रही होगी तुम लोगों की, है ना। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैं तुम्हें बताया था कि इससे जो लास्ट यानी कि इससे जो पहले वाली वीडियो थी ना, तो उसमें मैंने बताया था तुम लोगों को कि हम आगे जानेंगे वर्गीकरण के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर वर्गीकरण के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो आज हम जानने वाले हैं किसके बारे में? एल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर करके ना देखें, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। और ध्यान से देखना एक बार, ठीक है, अच्छे से। और जो मैं बताऊँ ना, उसको पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद फिर इसमें नोट्स वगैरह जो है तुम बनाना, ठीक है। और नोट्स बनाओ ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो बाद में लिख लिया करो अपने आराम से, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर नए आए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने से ही और लोगों तक भी पहुँच पाए। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसे। तो अभी हम, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि क्लासिफिकेशन जो है ना एल्कोहल का, उसको हम अलग अलग आधार पर अलग अलग में बांट सकते हैं। जो अपने पास एल्कोहल है ना, उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग आधार पर, जिसे मैंने तुमसे पहले बताया था। नंबर एक, हम जानेंगे अल्कोहल की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो अल्कोहल समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो अब जैसे मानो कि अगर ये एल्कोहल समूह ना, वो कौन है? वो होता है OH। ये मैं तुम्हें कल ही बताया था। अगर मानो कि अगर किसी भी एक कार्बनिक यौगिक में एक समूह आ रहा है तो उसके लिए बोलते हैं मोनो। क्या बोलेंगे? मोनो। एक के लिए मोनो और दो के लिए आते हैं कौन? डाई। यानी कि अगर दो समूह अगर आ जाए तो उसके लगाते हैं हम क्या? डाई। और इसका नाम होता है कौन? हाइड्रिक। तो बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक। और ये कौन है? डाई हाइड्रिक। डाई हाइड्रिक। और अगर तीन हो तो ट्राईहाइड्रिक। तुम लोग समझ गए होंगे, है ना। तीन के लगाते हैं हम ट्राईहाइड्रिक। और ज़्यादा हो तो फिर पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। तो संख्या के आधार पर फिलहाल हम इनको मोनो, डाई, ट्राई और पॉली में बांट सकते हैं। तो अभी हम यहाँ लिख देते हैं, देखो OH की संख्या के आधार पर इनको मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हाइड्रिक में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लियर। तो एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तुम लोगों को, CH3, CH2, CH2 और ये OH। अब इसमें देखो एक समूह आ रहा है, इसे मैं तुम्हें नीचे दिखा देता हूँ, तो तुम्हें समझ में एक ही बार में आ जाएगा ना। तो ये कौन है? मोनोहाइड्रिक। ठीक है। और यदि मैं बात करूं दूसरे वाले की, जिसमें दो समूह हों, जिसमें कितने होंगे? जिसमें दो समूह होंगे, तो ये क्लियर है। ये कौन है? डाईहाइड्रिक। और जिसमें तीन होंगे उसे बोलेंगे हम ट्राईहाइड्रिक। यहाँ पे भी OH, CH, और यहाँ पे भी OH, और CH, और यहाँ पे भी OH। तो ये कौन है? ट्राईहाइड्रिक। क्लियर। तो ये हो गया कौन? ट्राईहाइड्रिक, ठीक है ना। अगर और भी ज़्यादा होती है तो हम उनको पॉलीहाइड्रिक में वर्गीकृत कर देते हैं, यानी कि उनको हम पॉलीहाइड्रिक बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया होगा पहले। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है।
अब हम देखेंगे इसमें संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो संकरण होता है इसमें कितने, दो प्रकार के। जो एल्कोहल है ना, उनके अंदर तुम्हें दो प्रकार के संकट देखने मिलेंगे, एक sp2 और एक sp3। इसके अलावा तुम्हें कोई और संकट देखने नहीं मिलेगा। तो संकट क्या होता है, अगर तुम लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है ना तो उसकी लिंक मैं वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो वो तुम्हें संकट जो क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि एक sp3 के आधार पर हम देख रहे हैं फिलहाल, sp3 संकट के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो ये किसके आधार पर हो गया, यानी कि sp3 संकट के आधार पर वर्गीकरण ही हो गया। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि sp3 आधार पर कितने प्रकार का होता है ये। तो sp3 के आधार पर ये होते हैं कई प्रकार के। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे जो अपने पास जो एल्कोहल समूह होगा ना, OH समूह जो होगा वो sp3 संकरित कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा। sp3 संकरित कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा कौन, OH समूह यानी कि एल्कोहल समूह। तो उनको हम देखेंगे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, वो था एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल एक ये हो सकता है, दूसरा होगा एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, और तीसरा जो होता है बेंजलिक एल्कोहल, बेंजलिक एल्कोहल। क्लियर, तो अब हम जब जानेंगे एल्किल एल्कोहल क्या होता है, एलिलिक एल्कोहल क्या होता है और बेंजलिक एल्कोहल क्या होता है, तो हम तीनों को जानेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें समझा देता हूँ एक एक एग्जांपल लेकर के, फिर मैं तुम्हें इसकी परिभाषा बता दूं, तुम लोग नोट कर लेना। ठीक है, देखो अब मानो कि अपने पास एक एल्किल समूह है, ये है, इसमें आ गया कोई OH। अब इसमें देखो कि कार्बन है ना, इसका संकरण sp3 है। ठीक है, कितना है sp3, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है ना तो ध्यान रखना, जब भी कार्बन पे अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो वहां पे संकरण होगा sp3, डबल बॉन्ड दिखाई दे तो संकरण होगा sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो वहां संकरण होगा sp। ठीक है, और एल्कोहल में तुम्हें ये दो दिखाई देंगे, एक sp3 और एक sp2, sp वाला तो दिखाई नहीं देगा तुम्हें। अब यहाँ देखो जो कार्बन है ना, इस कार्बन के चारों ओर देखो सबके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए संकट कितना है इसका sp3। और ये जो समूह है एल्कोहल उससे डायरेक्ट टच में है इस वाली कार्बन से, और इस कार्बन का संकट कितना है sp3, तो इन्हें बोलेंगे क्या हम, एल्किल अल्कोहल। बात करूं अगर मैं एलिलिक वाले की, तो एलिलिक वाले में क्या होगा कि डबल बॉन्ड से जुड़ी जो कार्बन होंगी उस कार्बन से जुड़ी होगी कोई sp3 संकरित कार्बन, यानी कि एक ऐसी कार्बन जुड़ी होगी जिसका संकरण sp3 होगा और उससे जुड़ा होगा कोई OH समूह। जैसे अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH2 और OH, देखो ये डबल बॉन्डित कार्बन है, डबल बॉन्डित कार्बन से एक ऐसी कार्बन जुड़ी है जिसका संकरण होगा sp3, और इस कार्बन से जुड़ा होगा कौन, OH समूह, तो इन्हें बोलेंगे हम एलिलिक अल्कोहल। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ी है ना, उस कार्बन से जुड़ा होगा sp3 संकरित कार्बन, और sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा कौन, अल्कोहल समूह, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एलिलिक अल्कोहल। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें बेंजिलिक अल्कोहल की, तो बेंजिलिक अल्कोहल में क्या होगा, इसमें एक बेंजीन होगा और बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ी होगी जिसका संकरण होगा sp3, और यहाँ पे जुड़ा होगा कौन, कोई अल्कोहल समूह, इन्हें बोलेंगे क्या, बेंजिलिक अल्कोहल। ठीक है, वो अलग बात है कि इनको हम आगे और भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो बाद में बताऊंगा मैं। फिलहाल इन तीनों को देखो बहुत अच्छे से। एल्किल अल्कोहल में सबके सबके पास में सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे,
और एक किसी भी कार्बन से जुड़ा होगा OH समूह, उन्हें बोलेंगे एल्किल अल्कोहल। जब डबल बंधित कार्बन से कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ी हो और उस कार्बन से जुड़ा हो OH समूह, तो इन्हें बोलेंगे क्या हम, एलिलिक अल्कोहल। बेंजीन से कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ी हो, उस कार्बन से जुड़ा हो OH समूह, इन्हें बोलेंगे बेंजिलिक अल्कोहल। क्लियर? देन लगे हाथ हम sp2 वाले को भी देख लेते हैं। sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पे लिखना है तुम लोग, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ देखेंगे फिर क्या, इसके आधार पर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है वाइनिलिक अल्कोहल, और दूसरा इसमें होगा कौन, एरिल अल्कोहल, एरिल अल्कोहल। क्लियर? तो एरिल अल्कोहल में जो अल्कोहल समूह है वो जुड़ा होगा डबल बंधित कार्बन से, यानी कि sp2 संकरित कार्बन से, वो भी डायरेक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लगा दिया हमने OH। अब ये जो कार्बन है ना, इसका संकरण यहाँ पे sp2, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो अल्कोहल समूह है वो जुड़ रहा है sp3 कार्बन से, और यहाँ जुड़ रहा है sp2 कार्बन से, ठीक है। और एरिल अल्कोहल में डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा, यानी कि एरिल समूह से जुड़ा होगा कौन, अल्कोहल समूह। यहाँ पे हम कहीं भी जोड़ सकते हैं OH, हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो। ये हो गया कौन, एरिल अल्कोहल, बिकॉज इस वाली कार्बन का संकरण होगा sp2, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जब भी डबल बॉन्ड आएगा वहां कार्बन का संकरण होता है sp2। क्लियर? अच्छा, तो अभी मैं तुम्हें इनकी परिभाषा लिखवा रहा हूँ, तुम लोग लिखना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगर मैं लिखवाऊंगा तो फिर वीडियो अपलोड हो जाएगी, अगर लिखूंगा साथ में तो तुम लोग रोक रोक के इसमें आराम से लिख सकते हैं ना। देखो, अब हेड डालोगे पहले तुम एल्किल अल्कोहल, अब इसमें लिखोगे जब OH समूह, जब OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, और इस प्रकार की एल्किल अल्कोहल कहलाती है। इस प्रकार की यौगिक लिख लो चाहो तो, इस प्रकार के यौगिक एल्किल अल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर? देखो, एक बार दोबारा रिपीट करो, मैच कर लेना, ठीक है। ये आईडी डालोगे, पहले लिखोगे जब OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के यौगिक को या समूह को एल्किल अल्कोहल कहते हैं। क्लियर? इसमें लिखोगे एलिलिक अल्कोहल में क्या लिखना है, किसी डबल बंधित कार्बन से, किसी डबल बंधित कार्बन से कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हो, कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हो, और उस कार्बन से अल्कोहल समूह जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अगला है बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल में लिखोगे जब बेंजीन से कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ी हो और उस कार्बन से अल्कोहल समूह जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को बेंजिलिक अल्कोहल कहते हैं। क्लियर? बात आई एरिल अल्कोहल में, तो इसके अंदर पहले तुम हेड डालोगे sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालोगे वाइनिलिक अल्कोहल। अब इसमें लिखोगे जब डबल बंधित कार्बन से, जब डबल बंधित कार्बन से डायरेक्ट OH समूह जुड़ा हो, यानी कि अल्कोहल समूह जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को, इस प्रकार के यौगिक को वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं। क्लियर?
अब देखोगे एरिल अल्कोहल का, इसमें लिखना है जब एरिल समूह से डायरेक्ट OH समूह जुड़ा हो, डायरेक्ट OH समूह जुड़ा हो जिसका संकरण sp2 होगा, तो इस प्रकार के यौगिक को एरिल अल्कोहल कहते हैं। बात क्लियर? तो यहां तक अल्कोहल का वर्गीकरण होता है समाप्त। इससे आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फिनॉल के ऊपर, फिनॉल का वर्गीकरण, देन फिनॉल की डेफिनेशन, फिनॉल के बारे में बताऊंगा तुम्हें, फिर बताऊंगा तुम्हें ईथर के बारे में, उसके बाद चलेगा अल्कोहल बनाने की विधियां, वो आगे की विधियां हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक समाप्त। अगली बात करेंगे हम फिनॉल का वर्गीकरण के ऊपर, ठीक है, और फिनॉल क्या होते हैं उसके ऊपर। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें जिससे ये और लोगों तक भी पहुंच पाए, ठीक है। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, फिलहाल के लिए विदा चाहता हूँ, बाय। तो मैंने अभी देखा कैमरे में कि ये जो है वो कट गए हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जो है वो वाइनेलिक वाले का, वाइनेलिक और एरिल, इनको मैं ऊपर लिख देता हूँ जिससे तुम आराम से इनको बना लेना, ठीक है। कट गए हैं CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इसका संकरण होगा sp2 और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा बेंजीन, ये क्लियर। यहाँ पे लगा होगा कोई OH और यहाँ पे जो कार्बन है ना ये वाली, इसका संकरण होगा यहाँ पे sp2, ठीक है।